25 जून 1975 का वो काला दिन जो भारतीय इतिहास में वो मनहूस फैसला बन के उभरा, जिसका दंश आज भी देश के लोग झेल रहे हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार ने इंडिया गठबंधन और विपक्ष को फंसाने के लिए, कांग्रेस को फंसाने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। जिस संविधान की किताब लेकर संसद में इंडिया गठबंधन और खास तौर पे कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती दे रहे थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सदन के अंदर चुप करा रहे थे, अब उसी संविधान की रक्षा के लिए, उसी संविधान पर हुए प्रहारों के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब इस बात से नाराज कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सोशल मीडिया पोस्ट पर लंबा चौड़ा जो बयान जारी किया। उन्होंने कहा है, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पे कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 वर्षों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस ही तो मनाया है। आपने देश के हर गरीब वंचित तबके से हर पल उनका आत्मसम्मान छीना है। जब मध्य प्रदेश में भाजपा नेता आदिवासियों पर पेशाब करता है या यूपी के हाथरस के दलित बेटी पर पुलिस जबरन अंतिम संस्कार कर देती है, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। जब हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है, हर दिन 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं घटती है, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। जब अल्पसंख्यकों पर गैर कानूनी बुलडोजर न्याय का प्रकोप होता है, जिसमें 2 वर्षों में ही 1.5 लाख घरों को तोड़कर 7,38,000 लोगों को बेघर कर दिया गया, वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। जब मणिपुर पिछले 13 महीनों से हिंसा की चपेट में है और आप वहां कदम तक रखना नहीं पसंद करते हैं, तो वह संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। मोदी जी, आपको मुंह से संविधान की बात अच्छी नहीं लगती है। बीजेपी, आरएसएस, जनसंघ ने संविधान को कभी नहीं माना। क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस के मुख्य पत्र पे 30 नवंबर 1949 के अंक में संपादित किए लेख में भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें संविधान कुछ भी नहीं है। और क्या यह आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता यानी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में नहीं खड़ी हुई थी? ये बताइए आप। जब आपने मनमाने तरीके से नोटबंदी लागू करके आरबीआई जैसी संस्था को कुचल दिया, बैंकों की लाइनों में खड़ा कर 120 लोगों की जानें ले ली और ताली बजा बजा कर घर में शादी है पर पैसे नहीं है कहकर आम जनता का मखौल उड़ाया, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। आपने कोविड महामारी के दौरान लाखों मजदूरों को उनके पैरों के छाले की परवाह किए बगैर बिना बस, बिना ट्रेन उपलब्ध कराए हुए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर कर दिया, क्योंकि आपके मन में आए कि लॉकडाउन बिना तैयारी के लगाना जरूरी है, तो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट के 5 मौजूदा जजों ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपकी सरकार की कोर्ट में दखल अंदाजी पर सवाल उठाया, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। जब आपकी सरकार ने ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके 95% विपक्ष के नेताओं पर केसे थोपे, कई चुनी हुई सरकारें गिराई, राजनीतिक दलों को तोड़ा, चुनाव से 2 हफ्ते पहले तक देश की मुख्य विपक्षी दल के बैंक खाते फ्रीज करवाया, 2 चुने मुख्यमंत्री को जेल में डाला, तो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। जब अन्नदाता किसानों पर 3 काले कानून थोपे गए, उनके 1 साल तक दिल्ली की दहलीज पर दर्दनाक तरीके से बैठाने को मजबूर किया गया, उन पर लाठी डंडे बरसाए गए, ड्रोन से आंसू गैस, रबड़ बुलेट बरसाई गई, 750 किसानों की जानें चली गई, वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। जब संसद को सत्तारूढ़ दल का मैदान बना दिया जाए, जिसमें एक साथ 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर एक तरफा ढंग से तानाशाह की तरह संपूर्ण कानून पारित करवाया जाए, तो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। जब अधिकतर मीडिया घरानों को आपने अपना चाटुकार बना दिया, विपक्ष पर 24/7 उंगलियां उठाई जाती हो, कॉर्पोरेट दोस्तों से मीडिया को खरीदवा कर संविधान के चौथे स्तंभ को नेस्तानाबूद किया जाए, तो यह संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है।
जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम को संसद में जबरन पारित करवाकर भाजपा को चंदे के धंधे से ईडी सीबीआई आईडी का डर दिखाकर भाजपा को गैर कानूनी तरीके से मालामाल किया गया। संविधान का डर नहीं तो और क्या है। जब विश्वविद्यालय में छात्रों से लेकर स्वतंत्र पत्रकार, जब सिविल सोसाइटी संस्थानों से लेकर आईटी, आईएफएम, एफटी, आईआईएनसीईआरटी, यूजीसी तक हर वो नागरिक जो स्वतंत्रता पर बोलना चाहता है उस पर तानाशाही लगाई गई हो तो वो संवैधानिक की हत्या नहीं तो और क्या है। मोदी जी, बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है जिससे दलितों, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर कुठारघात किया जा सके। तभी तो संविधान जैसे पवित्र शब्द के साथ हत्या जैसे शब्द जुड़कर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।